बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एनबीएफ क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं और कहा गया है कि इन दो इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन हम इसको कॉलम की फॉर्म में लिखते हैं x -4 और दूसरी इक्वेशन है 3x + 2। अब डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, हम x को पहले मल्टीप्लाई करते हैं 3x के साथ, उसके बाद इस x को मल्टीप्लाई करेंगे +2 के साथ। देखते हैं हमें क्या वैल्यू हासिल होती है। पहले x मल्टीप्लाई होगा 3x के साथ, तो 3 एज इट इज़ आ जाएगा। ये जो वेरिएबल्स है ना, इनकी पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा x की पावर 2। जब वेरिएबल के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा होता तो इसका मतलब है कि इनकी पावर 1 है, तो x की पावर हो जाएगी 1 + 1 = 2। इसी तरह जब x को +2 से मल्टीप्लाई हम करते हैं, x × +2 या सिर्फ 2, ये वैल्यू हमें हासिल होगी 2x। आप देखिए, 4 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 3x के साथ, उसके बाद -4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे +2 के साथ। देखिए, -4 मल्टीप्लाई होगा 3x के साथ। अब एक रकम माइनस में है, एक प्लस में है, तो माइनस और प्लस आपस में जब मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस ही रिजल्ट हासिल होता है, तो x एज इट इज आ जाएगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर हासिल होगा 12। इसी तरह -4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे +2 के साथ, तो -4 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक रकम पॉजिटिव है, एक रकम नेगेटिव है, तो जब दो क्वांटिटीज जिनके साइन अपोजिट हों मल्टीप्लाई हों आपस में, नेगेटिव और पॉजिटिव में, तो साइन नेगेटिव आता है, तो 4 2 ज़ार 8। अब यहाँ पे देखें, 2x और -12x ये आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। क्योंकि इन दोनों के साइन डिफरेंट हैं, इसलिए ये आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, और जो बड़ी रकम है उसके साथ जो साइन है वो साइन जो रिजल्ट होगा उसका साइन बनेगा। तो चूंकि 12 बड़ा है और उसके साथ साइन नेगेटिव है, तो ये आएगा माइनस, और 12x में से जब 2x सब्ट्रैक्ट होगा तो हमें आंसर हासिल होगा 10x। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसको तरतीब से लिखते हैं, तो x -4 × 3x + 2 हमें वैल्यू हासिल होगी 3x² - 10x - 8। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एनबीएफ क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 में दो क्वेश्चंस दी गई हैं और कहा गया है कि इन दो क्वेश्चंस को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसे लिख सकते हैं 7b - 4 इज मल्टीप्लाइड बाय b² + 6b - 7। अब डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं कि हम इस 7b को इस सारी इक्वेशन से पहले मल्टीप्लाई करते हैं। हम इसे लिख सकते हैं 7b × b² + 6b - 7। इसी तरह हम -4 को इस सारी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 × b² + 6b - 7। अब देखिए, जब ये 7b अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हमें वैल्यू हासिल होगी, 7b को जब b² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर हासिल होगा 7b⁻³, क्योंकि जो वेरिएबल है उसकी पावर है वापस में ऐड हो जाती है। b के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा तो इसका मतलब है इसकी पावर है 1, 2 + 1 हो जाएगा 3, प्लस अब 7b जब 6b से मल्टीप्लाई होगा, दोनों के साइन पॉजिटिव हैं तो प्लस ही आ जाएगा। 7 और 6 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये हो जाएगा 42, और b आपस में पावर ऐड हो जाएंगी तो ये हो जाएगा b²। अब देखिए, 7b जब -7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7b प्लस है, -7 का साइन नेगेटिव में है, तो जब प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हमें माइनस वैल्यू हासिल होती है। तो 7 7 = 49 और b एज इट इज, तो ये हो जाएगा 49b। अब देखिए, -4 जब प्लस b² के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस ही आएगा, तो ये हमें वैल्यू हासिल होगी -4b²। इसी तरह -4 जब मल्टीप्लाई होगा 6b के साथ +6b के साथ, ये फिर हमें माइनस में वैल्यू हासिल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -6 4 = 24 b एज इट इज़। और जब -4 मल्टीप्लाई होगा -7 के साथ, तो चूँकि माइनस और माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हमें आंसर प्लस में हासिल होता है, तो -4 × 7 = 28। अब सेम वैल्यूज़ को एक साथ लिख लेते हैं,
7b³ प्लस 42b² माइनस 4b² माइनस 49b माइनस 24b प्लस 28। अब देखिए 7b³, अब 42b² में से जब 4b² सब्ट्रैक्ट होगा तो हमें आंसर हासिल होगा प्लस 38b²। क्योंकि साइन इनके डिफरेंट हैं इसलिए ये सब्ट्रैक्ट होंगे और जो आंसर आता है उसका साइन हमेशा बड़ी वैल्यू वाला साइन होता है। अब -49b माइनस 24b सेम साइन है तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं। तो -49b में जब -24b ऐड हो तो हमें आंसर हासिल होता है 73b प्लस 28 एज इट इज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एनबीएफ क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3। हमें दो क्वेश्चंस दी गई हैं और कहा गया कि इन दो क्वेश्चन को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स हम इसको लिख सकते हैं 2y माइनस 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 3y² माइनस y प्लस 5। अब डियर स्टूडेंट्स इस 2y को हम इस पूरी इक्वेशन से पहले मल्टीप्लाई करते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 2y इंटू 3y² माइनस y प्लस 5। उसके बाद हम -3 को इसी तरह इस पूरी दूसरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए 2y जब 3y से मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 ज़ार 6 और y जो वेरिएबल्स इनकी पावरें ऐड हो जाएंगी तो 2 + 1 3 हो जाएगी। अब देखिए 2y पॉजिटिव है, माइनस y जो है वो नेगेटिव है। प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस ही आता है, तो 2 एज इट इज़ आ जाएगा और y² हो जाएगा क्योंकि वेरिएबल्स की पावर ऐड हो जाएंगी। प्लस 2y को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 आर 10 और y एज इट इज़, और दोनों पॉजिटिव हैं तो लिहाजा साइन भी पॉजिटिव आएगा। अब देखिए -3 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा 3y² के साथ तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो साइन नेगेटिव ही आता है। ये आएगा -3 3 ज़ार 9 y²। इसी तरह -3 जब -y से मल्टीप्लाई होगा तो पावरें जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाता है। तो हम लिखेंगे प्लस 3y। जब -3 + 5 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें आंसर हासिल होगा -15। अब जो सेम वैल्यूज हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं। ये हो जाएगा 6y³ माइनस 2y² माइनस 9y² प्लस 10y प्लस 3y माइनस 15। अब देखिए 6y³ एज इट इज़। अब -2y और -2y² और -9y² हैं, आपस में ऐड हो जाएंगे, साइन सेम है, नेगेटिव ऐसे ही आएगा तो 9 + 2 11। ये आंसर हासिल होगा -11y² प्लस 10y और प्लस 3y आपस में ऐड हो जाएंगे, हो जाएगी वैल्यू 13y माइनस 15।